हरे कृष्णा भक्तों, आज हम सत्यनारायण कथा के बारे में जानेंगे। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है। इस बार 2025 में श्रावण मास में सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा 9 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सहस्त्र यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय की कथा में भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाए, यह वर्णन किया गया है। संपूर्ण कथा में 5 अध्यायों का वर्णन है। तो आइए अब सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा की बारे में श्रवण करेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुनि, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देव ऋषि नारद ने यह बात भगवान कमलकांत का अर्थ यहाँ पर भगवान विष्णु से है। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का शतवंश सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक में मनुष्य पाप क्रमवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो यह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रहकामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं शनिवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोकादि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संपत्ति तथा संतान सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत करता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीज़ें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए
तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेमवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभीष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। अब उसकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले। वृद्ध बने हुए सत्यनारायण भगवान को आदरपूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने मुझको यह व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूँगा, यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई, अर्थात भिक्षा उस दिन पर्याप्त मात्रा में मिली। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमाह सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी पर प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनि, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था सो सुनो। एक दिन वे ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और बाहर के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दरिद्र का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पुत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियाँ के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला।
उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा, धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम दूसरे अध्याय का स्मरण करते हैं। सूत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय, सत्यवादी, प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोजवदना, परमुग्धा और पति परायणा स्त्री थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझा कर कहें। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं यह व्रत करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उस राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जात कर्मादि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूँगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेज दिया। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहाँ कलावती की योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहाँ से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जामाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़ आ रहे थे।
वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जामाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर ले आए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़ी कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। उधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी, चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांटकर कहा, बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृदय बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र घर लौट आवे। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनयपूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, दैवात, तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो, जाओ और शोर कर लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया, बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधु, अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब महाजन ने प्रमत्त से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपये चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हों। यह कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए।
दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। शवशुर की यह दशा देखकर जामाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। ये सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही हरता करता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जामाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूँ कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे। उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपकी आश्चर्य में रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूँगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और पैसा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वही अंतर्धान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नादि से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूँ कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा प्रारंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुँचे। साधु ने जामाता से कहा, वत्स, वह देखो, मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जामाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जामाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकाकुल थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विहल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी जमाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जामाता अदृश्य हो गई। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया।
धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जामाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। साधु ने वहाँ सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगनमंडल से यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह चली गई। वहाँ जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौटकर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलें, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों के साथ लेकर भक्तिपूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण न तो वे वहां गए और न प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धन्यादि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धापूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्रादि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुँचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, मुक्तिदायिनी इस पवित्र कथा का स्मरण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धन्यादि समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या स्मरण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।